Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. तो फ्रेंड्स, ये वाला ऐड किस किस ने देखा था? FTX का बड़ा मशहूर ऐड है जिसमें FTX की काफ़ी तारीफ़ें की गई हैं और FTX के बारे में बताया गया है। ये है वो बंदा जो FTX का CEO, अब तो खैर एक्स CEO है, सैम बैंकमैन-फ्राइड, FTX का एक्स CEO, जिसने कुछ ही दिन पहले जो है ना, मतलब काफ़ी अर्सा पहले FTT टोकन, क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया था। उसके फ्लॉप होने के बाद कस्टमर्स के हाथ तो सरों पे आए ही, लेकिन FTX का भी दिवाला निकल गया। आज के इस वीडियो में हम FTX कैसे दिवालिया बन गया इसको जानने वाले। तो मैं हूं किंग और आप देख रहे हैं किंग डिटेक्ट्स। लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, $16 मिलियन की कंपनी देखते ही देखते रातों रात इतनी गिर गई जिसका दिवाला निकल गया। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी? इसकी कहानी कोई इतनी पुरानी नहीं है, बस नवंबर से इसके क्राइसिस जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक ये लूना डिज़ास्टर से बच नहीं सका था, जो कि मई 2022 में हुआ था। तो FTT के जो दिवालियापन की स्टार्टिंग थी वो तकरीबन नवंबर में स्टार्ट हो चुकी थी। नवंबर में कुछ ऐसे हादसात इसके साथ पेश हुए जो कि देखते ही देखते कंपनी को कोलैप्स कर गए और देखते ही देखते कस्टमर्स का सारा पैसा जो था वो ज़ीरो हो गया। यानी कि कंपनी के सारे एसेट्स जो 99% के इसके वैल्यूज़ थे वो गिर के बिल्कुल ज़ीरो हो गए। तो बात करते हैं 6 नवंबर 2022 की। तो बाइनेंस ने FTT के तमाम जो टोकन्स थे वो बेच देता है, जिसकी वजह से FTX के सारे जो वैल्यूज़ थे उनमें बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से FTT के जो वैल्यूज़ थे यानी कि शेयर्स थे वो 99% से ज़ीरो पे आ गए। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि FTX का जो भी पैसा था, जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जो FTX में पैसे यूज़ हो रहे थे वो FTX अपने FTT टोकन में यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ये ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब FTT टोकन जो था उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाइनेंस की थी। अब बाइनेंस के पास जो भी FTT के टोकन्स थे वो बेच देता है तो कंपनी के पास जाता है ज़ीरो। तो कंपनी के पास जब ज़ीरो गया तो सारे कस्टमर्स का पैसा ज़ीरो हो गया। अब वही 8 नवंबर 2022 को बाइनेंस कहता है कि वो FTX का गैर अमेरिकन बिजनेस ऑन करेगा। अब गैर अमेरिकन बिजनेस ऑन करेगा, इसका मतलब क्या है? यानी कि अमेरिका को छोड़ के बाकी जो इंटरनेशनल अवाम है, यानी इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन हैं जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं और एसेट्स लिए हुए हैं, जिसने होल्डिंग की हुई है FTX में, उनके जो पैसा है या उनके एसेट्स हैं या उनके शेयर्स हैं वो सब ऑन करेगा। यानी कि अब बाइनेंस के पास सब एक्सेस होगा अगर वो ऐसा करता है तो। वो 8 नवंबर 2022 को ऐसा आई थिंक कर चुका है। इसकी मुझे रिपोर्ट नहीं आई है, मैंने इसकी डीपली देखा था बट मुझे इसके कोई सबूत नहीं मिले। तो उन्होंने ये कहा कि ऑन करेगा, दैट मीन्स कि वो ऑन आई थिंक कर चुके होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अब FTX के पास कुछ भी नहीं बचा। अब बात कर रहे हैं 10 नवंबर 2022 की। तो बहामास ने FTX के सारे एसेट्स असास से जब्त कर दिए। कंपनी फुली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। बहामास ने सैम बैंकमैन-फ्राइड को इंटरनेशनल बिजनेस के वैल्यूज़ गिरने का बताया और पूछा ये सब क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली सैम बैंकमैन-फ्राइड के पास कोई जवाब नहीं था, कोई रीजनेबल जवाब भी उसने नहीं दिया। तो वहीं एलमेडा रिसर्च का कहना था कि अब FTX ख़त्म हो चुकी है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ये टोटली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। एक कंपनी जो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है और उसके सारे एसेट्स और टोकन्स और होल्डिंग्स सब ज़ीरो पे आ चुकी हैं, जो बिल्कुल मतलब गिरने की कतार पे है, अब गिर चुकी है। लेकिन उसको सबसे बड़ा झटका 11 नवंबर 2022 को लगता है जब सैम बैंकमैन-फ्राइड ने FTX का CEO से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह एक सरकारी अदालत के ज़रिए एक CEO को मुकर्रर कर दिया जाता है, जो कि अब FTX का CEO है। मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे उनका नाम नहीं मिला, इसीलिए मैं नाम तो उनका नहीं ले सकता। बट जो है सैम अब जो है CEO नहीं रहे FTX के। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 11 नवंबर 2022 को इस्तीफ़ा तो दे दिया, दूसरा वहाँ पे CEO भी आ गया। लेकिन 12 नवंबर 2022 को FTX ने एक अननोन हैक का बताया।
जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी को 470 मिलियन यानी कि 4077 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है एंड वो अपने सारे क्रेडेंशियल्स एंड डिजिटल एसेट्स जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में महफूज करके रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स 18 नवंबर 2022 को ये वो लास्ट स्टेज था FTX का, जब FTX का निशान ख़त्म हो जाता है इंटरनेट से और अब वो सर्च इंजन पे भी नहीं आ रही और लोग रेगुलरली जो है बहामास में जाके इसके हेडक्वार्टर का घेराव कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी जो है ना मांग कर रहे हैं। अब लेकिन इस बैंकरप्ट और इस बेकार की चीज़ से पैसे कैसे मांगेंगे आप, जो कि सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, ऐसी चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना किया करें और ना ही ऐसी फजूल सी वेबसाइट्स और चीज़ों पे आप पढ़ा करें जो कि आपका पैसा लेके भाग जाएं और उनका नामो निशान तक ना मिले आपको। अब अमेरिका के लोगों के लिए, बहामास के लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा बेनिफिट हो उनकी सरकार की तरफ से, लेकिन अब जो इंटरनेशनल लोग हैं जो कि इसमें होल्डिंग्स किए हुए थे, एसेट्स लगाए हुए थे, अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उनका क्या होगा। फ्रेंड्स, कहने का मकसद कि इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ ना करें और जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन पे भी अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मत किया करें। वही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको फ़ायदा हो। जो आपने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं उसको निकाल लें और जो फ़ायदा मिला है उससे जो है ना दोबारा इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने का ज़रिया बनाते रहा करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। और आपने क्या करना है, ऐसी फजूल वेबसाइट से अपना वक्त और पैसा दोनों बचाना है। गुड बाय।